जहां पर निर्देश में दिया गया है, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसीलिए विवेक आपके पास में आऊंगी। लगातार महाराष्ट्र की हालत तो गंभीर बनी हुई है, बताएं पिछले 24 घंटे में केसेस कितने बड़े हैं? कविता, आपको बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में अभी आंकड़ा जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव का 22,000 से ज्यादा जा चुका है। सिर्फ मुंबई में 13,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाले अपडेट अभी हमारे सामने आ रहा है कि 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, जिनमें से 106 जो है वो बड़े पुलिस अधिकारी हैं और बाकी जो 900 से ज्यादा लोग हैं वो कांस्टेबल लेवल के लोग हैं जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22,000 जो पूरे महाराष्ट्र में आंकड़ा है, उनमें से 1,000 सिर्फ पुलिसकर्मी है। दूसरी तरफ जो हमारी संवाददाता दिल्ली की संवाददाता ने बताया था किस तरह से रेलवे की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे जो अहम सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रेलवे ने राज्य सरकार को तैयारी करने का ऐलान दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कुछ भी तैयारी के नाम पर ये जो एसओपी बनाई गई है कि अगर वो ट्रेन दिल्ली से मुंबई आती है तो मुंबई से जो यात्री रेलवे स्टेशन में उतरेंगे वो अपने घर कैसे जाएंगे? क्या प्राइवेट गाड़ी जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, जो प्राइवेट कार होती है या टैक्सी होती है वो अलाउड की जाएंगी या फिर बस या फिर कोई दूसरा इंतजाम किया जाएगा? उसको लेकर एक मीटिंग होने वाली है। बताया जा रहा है कि मुंबई के मंत्रालय में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है जिसको लेकर ये चर्चाएं शुरू होंगी कि अगर ट्रेनें शुरू हुई है, जो स्टेशन पर ट्रेनें पहुंचेंगी उन यात्रियों को किस तरह से पहुंचा जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के तहत देखा जाएगा तो मुंबई में जितने भी प्राइवेट कार हैं वो पूरी तरह से बंद है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। जो पहली ट्रेन है वो परसों आएगी, तो किस तरह से पैसेंजर अपने घर तक पहुंच पाएंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, क्या क्या नियम होंगे, उसको लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही है। ऑलराइट, गुजरात का रुख करते हैं। मनीष, यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 398 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं, पूरा अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे गुजरात में जो मरीज पाए गए हैं, कल शाम तक का जो आंकड़ा है 8,195 मरीज की संख्या हो चुकी है पॉजिटिव की पूरे गुजरात में। अहमदाबाद अकेले की बात करें तो 5,818 मरीज अकेले अहमदाबाद में। लेकिन अहमदाबाद के लिए और गुजरात के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कल जो डिस्चार्ज किए गए मरीज है, जो लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं, ऐसे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, बजाय इसके कि जो लोग मरीज पॉजिटिव होकर सामने आ रहे हैं। 398 मरीज ऐसे पाए गए जिनका कल के दिन में पॉजिटिव केस मिला है। इसके सामने 454 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये खुशी की बात है। हो सकता है कि आज भी शाम को जब सरकार की तरफ से अपडेट आए तो ये आंकड़ा और भी बढ़ के मिले, मतलब आज डिस्चार्ज और भी लोगों को किया जा सकता है, क्योंकि इसको बारीकी से देखें तो सरकार ने यह फैसला किया है कि जो मरीज कोरोना पॉजिटिव है, अगर 4 दिन तक उसको ठीक होने के 4 दिन तक कोई बुखार या ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखते या उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो ऐसे मरीज को अपने घर भेज दिया जाए, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि उसके लिए लंबा प्रोसेस लगता है। और इसको चलते हुए ये जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है कि ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि इसी पेस में अगर मरीज को डिस्चार्ज किया गया तो आगे चल के वो कोरोना पॉजिटिव फिर से होके वापस ना आए। ऑलराइट, शुक्रिया आप तीनों का तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए। इस बीच दर्शकों के लिए खास खबर, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। यदि आप किसी भी व्यापार लेन देन को नोटिस करते हैं या आपके द्वारा अधिकृत नहीं है तो आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अपने ब्रोकर को तुरंत जांच करने के लिए कहें। आप जांच के दौरान अस्थायी रूप से अपने खाते को फ्रीज भी कर सकते हैं। एक सतर्क निवेशक आने वाले खतरे को तुरंत भांप लेता है, इसीलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें।